अहमद खान साहब, आप बताइए, 400 पार का नारा ये लोग दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है इस वक्त? नहीं, ये तो जब चुनाव आयोग घोषित कर देगा आपको कि आप चुनाव होना है, तब जनता अपना मूड बनाएगी क्या करना नहीं करना। घोसी की बात की अभी आपने, काका साहब ने, घोसी में बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी थी, उसका वोट कहाँ गया? तो वो उसको उस चीज। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके वोटर भी उन्हीं के पास चले गए? उन्हीं के पास नहीं चले गए। जो सारी पार्टियां जब लड़ेंगी चुनाव, तब आपको समझ में आएगा कि चुनाव किसके पास जाएगा। ये पीडीए के नारा देते हैं, इनकी एक एमएलए सहयोगी हैं, पीडीए का नाम पूछ लिया, पीडीए का नाम नहीं पता। अभी 3 राज्यसभा भेजा है, पीडीए में क्या है, पीडीए में कौन आता है? मुसलमान आते हैं। आपको इससे लखनऊ से सटे एक जिला है उन्नाव, उसमें 5 लाख मुसलमान हैं और वहाँ कैंडिडेट दिया है अनु टंडन को। अनु टंडन के 50 वोट नहीं है। आप मुसलमानों को छलोगे? अब मुसलमानों की जहाँ संख्या भारी है वहाँ पे ऐसे आदमी। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, आ रही हूँ अंशु जी, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरे यूपी में भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ पर लोग आपकी पार्टी को लेकर ये कह रहे हैं कि पीडीए का नारा तो आप लोगों ने दिया है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और ए में आप न जाने क्या क्या जोड़ देते हैं। ये अहमद खान साहब खुद कह रहे हैं कि उसमें तो मुस्लिम भी आते हैं ना, फिर वो क्या है, उनका प्रतिनिधित्व क्या है? दीपा, मैं समझता हूँ कि आपका अध्ययन बृहद होगा। समाजवादी पार्टी के जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की जो अवधारणा है, अगर आप आंकड़े का देखेंगे तो इस हिंदुस्तान में कोई पार्टी है जिसके पास सबसे ज़्यादा अगर अल्पसंख्यक समाज के विधायक हैं तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। ये वही पार्टी है कि जिस फूलन देवी को इस देश के दरिंदों ने और सामंतियों ने रौंदा, उसको भी देश के सर्वोच्च सदन में भेजने का। इतिहास तो हमेशा ही बताते हो ना काका साहब, अरे प्रेजेंट की बात कीजिए ना, हकीकत की बात कीजिए, वर्तमान पे बात करिए। आपको सारा उत्तर प्रदेश में ये मुसलमानों को छलने का काम आप कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि उन्नाव में जवाब दे देंगे। उन्नाव में टंडन जी के पास कितने वोट हैं? 5 लाख मुसलमान है उन्नाव में, और आपने 5 लाख वोट है वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के। आपने अनु टंडन को वोट दिया, बता रहे आप चुनाव में उतार दिया अनु टंडन को, आपने बोल रहे हैं अहमद खान भाई के व्यग्रता का मैं सम्मान करता हूँ, उनकी बेचैनी समझ रहा हूँ, बीपी न बढ़े। अब ये तय नहीं करेंगे कि समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी होगा, नहीं होगा। नारा देंगे तो पूछेंगे ना। मनीष शुक्ला, जल्दी से आप। देखिए, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि जिसने गरीबों के लिए काम किया, खान साहब, जिसने गरीबों के लिए काम किया है, जिसने आवास दिया, शौचालय दिया, जिसने गैस सिलेंडर दिया, जिसने बिजली का कनेक्शन दिया, जो अनाज की चिंता करता है, और साथ ही साथ स्टैंड अप, स्टार्टअप, तमाम योजनाओं के माध्यम से आम जनता को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाया है। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसलिए प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी देश में खाली नहीं है। और ये जो लोग सड़क पर टहल रहे हैं, दरअसल ये जो बेरोजगारी है वो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जैसे लोगों की बेरोजगारी जरूर आई है, या जो लूट मार करते थे, जिन्होंने जीप घोटाला किया, बोफोर्स घोटाला किया, 2G किया, 3G किया, जीजा जी किया, तमाम प्रकार के घोटालों से जिनकी सरकार जा रही है, जिनकी सरकार काफी वक्त से आ नहीं पाई है सत्ता में, उनकी बेरोजगारी जरूर आई है। आप खड़े हो जाए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। क्या है माहौल इस वक्त लखनऊ का या पूरे उत्तर प्रदेश का? देखिए, लखनऊ की जनता ने जो मन बना रखा है, वो प्रधानमंत्री जी दोबारा हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ रहे हैं। जो उन्होंने, हमारे योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, वो आज तक कोई पार्टी ने किया नहीं। तो बीजेपी के कामकाज से खुश है यहाँ की जनता की नहीं है? आप आइए, आगे आइए। क्या क्या किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों से है। आखिर सोनिया गांधी जी राज्यसभा क्यों गई? उन्होंने जनता के बीच में खड़े होके चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? स्वास्थ्य कारण बताया ना उन्होंने, आपने पढ़ा सुना उनके बारे में? ये पब्लिक है, सब जानती है। एक ही मेरा उत्तर है, ये पब्लिक है, सब जानती है। दूसरा मेरा प्रश्न है समाजवादी पार्टी से। उनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी घर की कला को ही वो नहीं सुलझा पा रहे हैं, वो देश के सामने क्या लड़ाई लड़ेंगे? तो ये सवाल तो हर जगह से सामने आ रहा है। देखिए, ये कहा भी जा रहा है कि घर की कलह को ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। लगातार पार्टी तोड़ो अभियान पार्टियों में ही चल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। लगातार नेता जो है पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और कहा तो ये प्रवक्ता जो मंच पर मौजूद है, ये जनता का कहना है कि वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।